नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा तथा एंड y बराबर सेक थीटा माइनस कोस थीटा हो तो देन x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू व्हाट 1 माइनस 1 0 एंड 2। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर x बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। देखो x बराबर देखो यहाँ पर ये कॉस है 1 ओपन साइन होता है। देखो फिर से एक बार, ये कॉस है 1 ओपन साइन होता है, 1 ओपन साइन होता है। आगे देखो यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा ही लगेगा। दैट इज कोसेक थीटा बराबर 1 ओपन साइन थीटा होता है, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है। आगे ये माइनस साइन थीटा है, आगे बराबर इक्वल यहाँ पर देखो ये एक का एक, आगे ये माइनस का, आगे देखो यहाँ पर ये साइन थीटा गुणा साइन, देखो साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बट्टे में ये साइन थीटा आएगा, ये साइन थीटा दैट इज ये 1 ओपन साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा आएगा, पूरे के बट्टे में ये साइन थीटा आएगा। आगे यहाँ पर देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, देखो बट्टे में ये साइन थीटा है, मतलब देखो ये x बराबर एक्चुअल में देखो ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा है। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये y क्या होगा, ये y क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये सेक थीटा बराबर 1 ओपन कॉस थीटा होता है, 1 ओपन कॉस थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 ओपन कॉस सेक होता है। देखो ये माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा, देखो बराबर इक्वल यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइड ये cos थीटा होगा। देखो ये 1 माइनस देखो cos थीटा गुणा cos थीटा cos थीटा दैट इज cos रेज़ टू 1 थीटा गुणा cos रेज़ टू 1 थीटा बराबर cos रेज़ टू 2 थीटा होगा, पूरे के बट्टे में ये cos थीटा आएगा। आगे देखो बराबर यहाँ पर देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा बट्टे में ये cos थीटा है, मतलब y एक्चुअल में यानी रियल में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा है, मतलब x बराबर ये है और y बराबर ये है। अब देखो सिंपल ये दोनों की वैल्यू देखो यहाँ पर रख देनी, देखो ये पूरे की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सबसे देखो यहाँ पर ये x, तो x बराबर ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा है, x बराबर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा। देखो यहाँ पर वर्ग देखो ये पूरे को भी वर्ग लगेगा। देखो y, तो y बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा, देखो वर्ग है तो ये पूरे को वर्ग लगेगा। आगे देखो
देखो इंटू देखो यहाँ पर फिर से x तो x बराबर देखिए cos स्क्वायर थीटा डिवाइड sin थीटा आएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड sin आएगा। वो देखो एक वर्ग है तो इस पूरे को वर्ग लगाओ यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगे क्योंकि देखो ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट आ गया है इसलिए। आगे देखो प्लस प्लस देखो y तो y बराबर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा है sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा। और देखो यहाँ पर वर्ग है तो ये पूरे को भी वर्ग लगेगा। आगे देखो प्लस है प्लस ब्रैकेट इज ओवर। अब देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले यहाँ पर ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है इसलिए ये वर्ग ये दोनों को सेपरेट लगेगा पर्टिकुलर लगेगा। देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर बराबर cos रेज़ टू 4 थीटा होगा। मतलब हाउ कैसे देखो यहाँ पर ये पावर पर पावर है घात पर घात है और बीच में ब्रैकेट इसलिए देखो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा देन ये 2 दूनी 4 होगा। आगे बढ़ते में देखो यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा आएगा sin स्क्वायर थीटा आएगा। देखो यहाँ पर शाम टू शाम देखो ये sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर देखिए sin रेज़ टू 4 थीटा होगा sin रेज़ टू 4 थीटा। आगे देखो नीचे में देखिए cos स्क्वायर थीटा आएगा cos स्क्वायर थीटा आएगा। देखो यहाँ पर सेम टू सेम देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर देखो ये cos रेज़ टू 4 थीटा होगा बट्टे में ये sin स्क्वायर थीटा आएगा प्लस देखो यहाँ पर फिर से sin रेज़ टू 4 थीटा आएगा। नीचे में देखो यहाँ पर ओपन है cos स्क्वायर थीटा आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 है प्लस 3 मतलब ऐसा आएगा हमें ऐसा मिलेगा। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर ये cos रेज़ टू 4 थीटा को हम देखो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार देखो ये cos रेज़ टू 4 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा ऐसे ले सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर बेस यानी पाया यानी आधार समान है cos थीटा है और बीच में गुणा है तो ऐसे केस में ये पावर का एडिशन होता है। देखो ये 2 + 2 4 होगा 2 + 2 4 होगा इसलिए देखो इसको हम इस तरह से ले सकते। देखो पट्टा में ये sin स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर थीटा है। देखो इंटू ये देखो ये sin रेज़ टू 4 थीटा है और बट्टे में ये cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा। आगे देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो इसमें देखो ये हमें एडिशन करना है मतलब इसको हल करना देखो ये पूरे ब्रैकेट को हल करना है सॉल्व करना है लेकिन परंतु ये ब्रैकेट सॉल्व कब होगा तो जब ये बट्टा समान होगा तब डिनोमिनेटर
इक्वल होगा तब। इसलिए सबसे पहले ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। और आगे देखो ये डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा को देखो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा को ये साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आगे देखो यहाँ पर ये 3 को हम 3/1 ऐसे लिख सकते। इसलिए आगे देखो ये 1 को ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 को ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर। इन शॉर्ट नीचे में पूरे के नीचे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें ये कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना, इसलिए देखो ऊपर में भी देखो ये cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये cos रेज़ टू 4 थीटा गुणा ये cos स्क्वायर थीटा बराबर देखो cos रेज़ टू 6 थीटा होगा, cos रेज़ टू 6 थीटा होगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा होगा और ये बेस समान है cos थीटा cos थीटा। देखो ये पावर का एडिशन होगा, योगम होगा, मतलब ये 4 + 2 यानी 2 + 4 6 होगा, 6 होगा। आगे ये प्लस का प्लस सेम टू सेम देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को एक sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर में भी ये sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। ये sin रेज़ टू 4 थीटा गुणा ये sin स्क्वायर थीटा बराबर देखो sin रेज़ टू 6 थीटा होगा। मतलब देखो ये पावर का एडिशन होगा, ये 2 + 4 6 होगा। देखो यहाँ पर गुणा नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 4 दूनी 8 नहीं आएगा, से यहाँ पर एडिशन करना है। और आगे को प्लस का प्लस प्लस का प्लस प्लस का आगे यहाँ पर ये 1 को ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, देन ऊपर में भी ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा, देन ऊपर में हमें ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिला, 3 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और पूरे के बट्टे में ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा, ऐसा प्राप्त होगा। बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा कैंसल हो जाएगा। देखो सेम टू सेम देखो यहाँ पर ये sin रेज़ टू 4 थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार ये sin रेज़ टू 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा गुणा sin स्क्वायर थीटा ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब हमने जानबूझ के यहाँ पर लिखा नहीं, तो देखिए यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए, मतलब यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर थीटा भी कैंसल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऊपर में cos स्क्वायर थीटा बचेगा गुणा देखो यहाँ पर ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आगे देखो इधर पीछे में कुछ भी नहीं बचेगा। आगे देखो यहाँ पर हियर क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें फिर से देखो क्लियरली दिख रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि देखो ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा कैंसल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा भी कैंसल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, इस ये बीच में गुणा है, इसलिए मतलब देखो हमारे पास केवल देखो ये cos रेज़ टू 6 थीटा प्लस साइन रेज़ टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा
cos square theta बचेगा। We have remains only this cos square to sec theta plus sin square to sec theta plus 3 times sin square theta into cos square theta। अब देखो बराबर मतलब यहाँ पर देखो मेन बात ये है, देखो यहाँ पर ये cos raised to sec theta plus sin raised to sec theta है, देखो sin raised to sec theta plus cos raised to sec theta बराबर देखो 1 minus 3 times sin square theta into cos square theta होता है। फिर से बदलिए sin raised to sec theta plus cos raised to sec theta बराबर इक्वल इसके बराबर 1 minus 3 times sin square theta into cos square theta होता है। ध्यान देखो यहाँ पर ये दोनों सेम आइटम ये है, देखो ये 3 times sin square theta cos square theta 3 times sin square theta cos square theta और चिन्ह अलग अलग ये कैंसल हो जाएगा, तब शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास केवल ये एक ही बचेगा, 1 ही बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये एक होगा, विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि sin थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 हो तो cos थीटा प्लस 3 टाइम्स cos tan थीटा प्लस 3 टाइम्स cos 8 थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। और ऑप्शंस यही है, 1 माइनस 1 0 एंड 2। अब आइए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, गिवन sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान देखो ये sin थीटा बराबर इक्वल ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। दिस sin थीटा इक्वल देखो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा देखो cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, मतलब देखो sin थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा हो रहा है, sin थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होगा। अब आइए देखो यहाँ पर देखो इसको ये पूरे को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। कैसे देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये cos रेस्ट टू 12 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा ऑल रेस्ट टू 6 ऐसे लिख सकते। फिर से देखो ये cos रेस्ट टू 12 थीटा को हम ये इस cos स्क्वायर थीटा ऑल रेस्ट टू 6 ऐसे लिख सकते। मतलब यहाँ पर देखो पावर पर पावर है और बीच में ब्रैकेट है, तो देन यहाँ पर ये दोनों घात का गुणा होगा। देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। आगे देखो ये इस प्लस का प्लस, आगे देखिए 3 का 3 प्लस का प्लस 3 का, यानी सेम टू सेम ये cos रेस्ट टू tan थीटा को देंगे cos स्क्वायर थीटा ऑल रेस्ट टू 5 ऐसे लिख सकते। फिर से देखो ये cos रेस्ट टू tan थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा ऑल रेस्ट टू 5 ऐसे लिख सकते। मतलब यहाँ 5 दूनी 10 होगा, 2 पंचे 10, आगे देखो प्लस का प्लस प्लस का प्लस, आगे 3 का 3 का, आगे देखो cos रेस्ट टू 8 थीटा को हम देंगे cos स्क्वायर थीटा ऑल रेस्ट टू 4 ऐसे राइट कर। मतलब यहाँ पर देखो 4 दूनी 2 चौके 8 होगा, 8 होगा, देखो प्लस देखो ये cos रेस्ट टू 6
थीटा को हम देखिए cos स्क्वायर थीटा all raised to 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 3 2 किया 6 होगा 6 होगा, ये -1 है, लास्ट में -1 आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर देखो। अब आगे देखो यहाँ पर हम ये cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम sin थीटा लिख सकते हैं। देखो फिर से पर ये cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो घात कम हो जाएगी, देखो ये 2 घात में से हम 1 घात पर आ जाएंगे, ये 2 घात में से हम 1 घात पर आ जाएंगे। ऐसे करने का हेतु यानी पर्पस ये है कि हमें घात कम करनी है, लाश करनी है, लाश करनी है। अरे यहाँ पर ये cos थीटा बराबर है sin थीटा है और 6 घात यहाँ पर भी 6 घात करें प्लस 3 देखो ये cos थीटा sin थीटा यानी देखो sin raised to 5 थीटा आएगा प्लस 3 देखो ये cos थीटा sin थीटा देखो यानी जो sin raised to 4 थीटा आएगा, sin raised to 4 थीटा आएगा प्लस देखो यहाँ पर cos थीटा बराबर है sin थीटा है, अरे देखो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर देखो sin क्यूब थीटा आएगा लास्ट में -1 है, आगे बढ़ देखो यहाँ पर ये sin raised to 6 थीटा को हम देखो sin स्क्वायर थीटा ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक देखो sin raised to 6 थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा ऑल raised to 3 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर here मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर है और बीच में ब्रैकेट, इसलिए यहाँ पर गुणा होगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन देखो 2 3 6 ओ देखो ये प्लस देखो 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 यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है कौन सा देखो ये देखो यहाँ पर a प्लस b होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। फिर से यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ये सब करना। देखो यहाँ पर a प्लस b होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, रिमेंबर कैसे, देखो रिमेंबर करके कैसे रखना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बीच में प्लस है, हर जगह प्लस ही आएगा, यहाँ पर बीच में प्लस तो हर जगह प्लस ही आएगा। आगे देखो अगर आगे हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो यहाँ पर ये बीच में 2 जगह पर 3 आता है, बीच में 2 जगह पर 3 आता है। देखो यहाँ पर एक ही घात घटती जा रही, डिक्रीज हो रहे। देखो यहाँ पर एक ही 3 घात है, देखो यहाँ पर एक ही 2 घात है, देखो यहाँ पर एक ही 1 घात है और लास्ट में एक ही 0 घात है। पर एक ही 0 घात 1 होता है, एक को लिखा है नजर सेम टू सेम। देखो यहाँ पर b की घात बढ़ती जा रही, इंक्रीज हो रही। देखो कैसे सबसे पहले यहाँ पर देखो b रेज़ टू 0 है, b रेज़ टू 0
वन होता है लिखा ही नहीं। आगे देखो बी की एक घात, आगे देखो बी की दो घात और लास्ट में बी की तीन घात आते। ऐसे याद करके रखना है। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, यहाँ पर देखो ये पहला टर्म यहाँ पर सेट हो गया। देखो ये क्यूब का क्यूब एक ही जगह पर ये साइंस का थीटा है। अब देखो हमें ये बी क्यूब को सेट करना है। ये सबसे पहले को हमें फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को सेट कर देने, ये बीच वाला ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। देखो फिर से कर, सबसे पहले हमें ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को सेट कर देना है। देखो ये बीच वाला दोनों अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो ही जाता है। देखो यहाँ पर देखो ये प्लस का प्लस प्लस, ये -1 तो एक्स्ट्रा है, -1 तो एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पर ये प्लस का, देखो ये साइन, देखो यहाँ पर देखो ये साइन थीटा एक्चुअल में साइन थीटा क्यूब ही है। देखो ये साइन थीटा एक्चुअल में साइन थीटा क्यूब है, साइन थीटा क्यूब। ये दोनों बात एक ही है, मतलब त्रिकोणमिति में ऐसे इनको बीच में लिखा जाता है, पावर को ऐसे बीच में राइट किया जाता है। और आगे यहाँ पर ये -1 को भी हम लिख ही देते हैं। आगे देखो यहाँ पर देखो देखिए b बराबर sin थीटा होगा, ये क्यूब का। अब देखो यहाँ पर बीच में देखो ये प्लस का प्लस प्लस का प्लस, आगे देखो ये 3 का 3 का, आगे देखो यहाँ पर आस्पेक्ट a बराबर यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा। देखो ये a बराबर देखो 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 sin स्क्वायर थीटा है। a बराबर sin स्क्वायर थीटा है, a बराबर sin स्क्वायर। आगे देखो यहाँ पर वर्ग, देखो यहाँ पर भी वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा, पूरे का वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा। आगे देखो यहाँ पर b है तो b बराबर है sin थीटा आएगा, यहाँ पर sin थीटा आएगा। आगे देखो प्लस, देखो यहाँ पर देखो 3, देखो ये a, तो a बराबर यहाँ पर है sin स्क्वायर थीटा है। आगे देखो 20 के, यानी देखो यहाँ पर ये sin थीटा sin स्क्वायर थीटा आएगा, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का वर्ग आएगा, sin थीटा का स्क्वायर आएगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो देखो ये बराबर ये देखो दिख रहा है, देखो ये बराबर भी है और -1 देखो यहाँ पर ये दोनों सेम हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ये दोनों बराबर है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस 3 का 3, आगे देखो यहाँ पर ही देखो यहाँ पर ये 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी तो यहाँ पर ये sin रेज़ टू 4 थीटा है और ये गुणा sin थीटा में sin रेज़ टू 1 थीटा है। बाकी तो बीच में गुणा है, देखो ये पावर का एडिशन, यानी 4 + 1 ये 5 आगे, तो ये बराबर ये इसको हमने इस तरह से लिखा। ये sin रेज़ टू 5 थीटा को हमने देखो ये sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर इनटू sin थीटा ऐसे लिखा, sin स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर इनटू sin थीटा ऐसे लिखा हमने। आगे देखो ये प्लस का प्लस 3 का, आगे देखो यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बराबर है sin रेज़ टू 4 थीटा। हमने यहाँ पर 2 + 2 4, हमने sin रेज़ टू 4 थीटा को हमने sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा, तो ये हमने सही ही लिखा है। आगे बढ़ो इक्वल बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर देखो हमने देख ही लिया है, देखो ऐसा ही है। ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में a + b होल क्यूब आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये a + b होल क्यूब आएगा। यहाँ पर देखो a बराबर ये sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा है प्लस b बराबर ये sin थीटा है। देखो ये b बराबर sin थीटा है, देखो
होल क्यूब आएगा। होल क्यूब दैट इज इस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा होल क्यूब, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा होल क्यूब का विस्तार यानी एक्सपांशन, विस्तार यानी एक्सपांशन ये पूरा था, ये पूरा था। तो यहाँ पर हमने उल्टा लिखा, रिवर्स राइट किया, आगे बराबर इक्वल में यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर यानी प्लस का प्लस sin थीटा बराबर है यहाँ पर ये फिर से वापस cos स्क्वायर थीटा रख देना है। पुट sin थीटा इक्वल टू अगेन cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये होल क्यूब है और ये -1 भी है, -1 भी है। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर ये sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर एक का घन एक ही होता है और ये -1 आगे 1 -1 शून्य होगा 0 यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर 0 यानी देखो विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए sin थीटा प्लस cosec थीटा ऑल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा ऑल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 7 sin थीटा माइनस cot थीटा ऑल स्क्वायर 7 प्लस cot थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 6 प्लस cot थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 7 माइनस cot थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वर्गीकरण स्क्वायर ही करना पड़ेगा। और देखो उससे पहले यहाँ पर ये cosec और sec को देखो sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये sin थीटा का sin थीटा का sin ये प्लस का प्लस आगे देखो ये cosec 1/sin होता है, ये cos 1/sin का उल्टा cosec होता है। एंगल थीटा यहाँ पर भी एंगल थीटा ही लगेगा, दैट इज cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है। देखो ये होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, होल स्क्वायर ये लगेगा। देखो प्लस ये cos थीटा का cos थीटा का cos ये प्लस का प्लस के देखो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। मतलब यहाँ पर 1/cos sec मतलब cos का उल्टा sec होता है और एंगल थीटा तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही लगेगा और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगेगा। इक्वल देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पर इसका विस्तार यानी एक्सपांशन देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स sin थीटा गुणा 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा ऑल स्क्वायर होगा। फिर से एक देखो इसका विस्तार ये sin थीटा प्लस 2 टाइम्स ये sin थीटा गुणा 1/sin थीटा प्लस ये 1/sin थीटा ऑल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक ही जगह पर sin थीटा है और b की जगह पर 1/sin थीटा है, 1/sin थीटा है। मतलब देखो a प्लस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a into b प्लस b स्क्वायर होता है। सीधे लगे देखो ये प्लस का प्लस देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स cos थीटा गुणा 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा ऑल स्क्वायर होगा।
cos square theta plus 2 times cos theta into 1 upon cos theta plus 1 upon cos theta all square होगा। और यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, इसलिए ये बीच वाले साइन बदलेंगे नहीं, ये बीच वाले साइन बदलेंगे, ये प्लस प्लस बदलेंगे नहीं। ऐसे यहाँ पर देखो ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस माइनस नहीं होगा और ये प्लस भी माइनस नहीं होगा, ये ऐसे इस आएगा। तो आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये साइन थीटा छुट्टी ले ले। आगे देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये cos थीटा छुट्टी ले। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास ये sin थीटा प्लस cos थीटा बचेगा। देखो ये sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है 1 होता है। आगे देखो यहाँ पर ये प्लस 2 बचेगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी ये प्लस 2 बचेगा। देन प्लस 2 प्लस देखो प्लस 4 होगा, प्लस 4 आएगा। आगे देखो यहाँ पर ये दोनों को हल करना। आगे देखो यहाँ पर ये 1 ओपन sin थीटा ऑल स्क्वायर बराबर 1 ओपन sin स्क्वायर थीटा होगा, 1 ओपन sin स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर देखो ये पूरे को वर्ग लगा हुआ, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। देखो यहाँ पर एक का वर्ग एक ही होता है, नीचे में sin का ऐसे बीस रहेगा, सेम टू सेम प्लस ये 1 ओपन cos स्क्वायर थीटा होगा, 1 ओपन cos स्क्वायर थीटा आगे इक्वल बराबर इक्वल। यहाँ पर ये 1 प्लस 4 5 होगा, 5 होगा, ये प्लस का प्लस आगे देखो ये दिस 1 ओपन साइन। देखो यहाँ पर फिर से रिवर्स जाना है, यहाँ पर 1 ओपन साइन कोसेक होता है, 1 ओपन साइन कोसेक मतलब साइन का उल्टा कोसेक। यहाँ पर एंगल थीटा नहीं, यहाँ पर भी एंगल थीटा है, दैट इज 1 ओपन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। और यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग ही, दैट इज 1 ओपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेम टू सेम सिमिलरली 1 ओपन cos स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होगा। मतलब यहाँ पर 1 ओपन कोसाइन cos का उल्टा sec में यहाँ पर एंगल थीटा, तो एंगल थीटा वर्ग आएगा। अब देखो यहाँ पर ये 5 का 5 प्लस का, देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखो सी लो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए याद करके रखना, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot का थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है प्लस सिमिलरली ये sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आगे बराबर। यहाँ पर देखो ये 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 होगा, 7 बार यानी कि प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। ये देखो ये 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो यहाँ पर ऐसे ऊपर में आएगा, देखो थोड़ा ऊपर में आएगा 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा, मतलब यही आंसर। देखो 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर में सभी प्लस में ही आता है, ऑल प्लस में आता है, ऑल का साइन प्लस ही है। यानी कि देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प
कल पर